सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने अभी लॉन्च किया है 3-4 दिन पहले. सो दिस सैम्पल पेपर इज गिवन फॉर आईपी और इसमें से हम अभी सिर्फ मैटप्लॉटलिब का क्वेश्चन देख रहे हैं. सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज टोटल नंबर ऑफ हाउसेज आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल. नाउ ड्रॉ द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ हाउसेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट. सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं. Also give suitable Python statement to save the chart in E drive of the computer with name house.png. So आपको इसका कोड लिखना है and the code is for 5 marks. So बहुत ही स्कोरिंग होता है मैटप्लॉटलिब. इसमें फिक्स नंबर ऑफ कमांड्स होती हैं जो आपको हमेशा लिखनी होती है. ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट इसके अंदर नहीं करना होता है. So it's quite simple and very 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 scoring. So हम इसको कोड कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं. तो सबसे पहली चीज जो आप यहाँ करेंगे वो होगा आपका import. ठीक है, एक नंबर तो आपको इसका ही मिल जाएगा. सो क्या करोगे, import matplotlib dot pyplot as plt. So import matplotlib dot pyplot as plt. ये तो फिक्स्ड लाइन लिखनी होती है. ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे आपको डिस्ट्रिक्ट्स दिखानी है और वाई एक्सिस पे आपके बार्स हैं जो कि नंबर ऑफ हाउसेस के अकॉर्डिंगली आएंगे. तो आप उसका नाम एक्स और वाई भी दे सकते हो या आप कुछ और भी दे सकते हो. ऐसा कुछ यहाँ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है. तो मैंने एक्स एक्सिस के लिए एक लिस्ट में वैल्यूज ले ली. क्या ले ली, डिस्ट्रिक्ट 7. फिर ऐसे ही मैंने यहाँ पर वैल्यू ले ली डिस्ट्रिक्ट 8. देन आई टेक डिस्ट्रिक्ट 9. then I take district 10. Similar way, I'm going to take the value for the number of houses. तो मैंने यहाँ ले लिया 40, 45, 35, 44. So ये मेरे पास इसकी वैल्यूज आ गई. अब मुझे ये बार ग्राफ बनाना है. ठीक है, इसमें इन्होंने कुछ भी एक्स्ट्रा करने को नहीं कहा हुआ है. ना तो कोई बार का टाइटल है. आप इसे ध्यान से देख सकते हैं कि हमारे पास कोई चार्ट का टाइटल हो या ना हो. सो आप देख रहे हो कि यहाँ पर चार्ट का कोई टाइटल नहीं है. नीचे भी एक्स का कोई लेबल नहीं है. यहाँ पे भी कोई वाई लेबल नहीं है. सो वी डोंट हैव लेबल्स ओवर हियर. ठीक है, जो एक्स होता है वो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका आ ही जाता है. पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर वो 7, 8, 9, 10 दिखा रहा है instead of showing district 7, district 8, district 9, district 10. अब या तो आप इस टेबल के अकॉर्डिंगली यहाँ पर ही 7, 8, 9, 10 ले लो. दूसरी ऑप्शन क्या है कि हम plt डॉट एक्स टिक्स को सेट कर सकते हैं. एक्स टिक्स क्या होते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर देने हैं ब्रैकेट्स के अंदर. तो आप यहाँ पर ऐसे दे सकते हो कि 7, 8, 9, 10. सो मुझे ये एक्स टिक्स में चाहिए, मतलब एक्स एक्सिस पे जो टिक्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, उस पे ये लिखा हुआ है. सिमिलर वे अगर आप वाई टिक्स देखेंगे तो वाई टिक्स में वहां पर 10, 20, 30, 40 था. ठीक है, तो ये तो जीरो आएगा ही, हमें सिर्फ इसके देने हैं. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10, 20, 30, 40. सो वी गिव इट लाइक दिस. और फाइनली वो आपको कह रहा है कि एक तो चार्ट को शो करो और दूसरा उसे सेव भी करो. सेव करने के लिए आपके पास कमांड होती है सेव फिग. सो plt डॉट सेव फिग, और कहाँ पर सेव करना है फिगर को वो भी बताया हुआ है. तो डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे e कोलन डबल बैकस्लैश देंगे आप हाउस डॉट png. सो दिस इज हाउ आई सेव इट. आई जस्ट इंक्रीज द साइज इन केस आपको इसका साइज अगर छोटा लग रहा हो, इन केस यू नॉट एबल टू सी दिस. सो इसका फॉन्ट साइज मैं बड़ा कर देती हूँ. So font size, yes. I think this should be enough. Okay. So आपके पास ये रहा notepad and how do I close it? So here is your code. So import matplotlib.pyplot as plt. हमने x axis पे district ले ली, y axis पे houses ले लिए. फिर आपने plt डॉट बार की हेल्प से उस बार ग्राफ को शो किया, x टेक्स दी, y टेक्स दी, शो कराया और उसको सेव करा दिया. सेव करने में हम डबल बैक स्लैश क्यों लेते हैं, क्योंकि सिंगल बैक स्लैश t या सिंगल बैक स्लैश n अगर आ गया so that would be treated as an escape sequence. So that's why we have to put it as double backslash over here.
ठीक है। आपके पास इस कोड में हमेशा चॉइस आएगी, आपको ऊपर वाला करना है या आप नीचे वाला भी कर सकते हो। अब इसमें बोला है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्लॉट अ लाइन चार्ट बेस्ड ऑन द गिवन डेटा टू डिपिक्ट द वीकली स्टडी पैटर्न फॉर ऑल द 7 days। ठीक है, तो आपके पास ये डेटा दिया हुआ है। ऑल्सो गिव सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट टू सेव द चार्ट इन डी ड्राइव ऑफ द कंप्यूटर विद नेम स्टडी डॉट png। अब देखो इसमें ज्यादा इजी है ये वाला। क्यों ज्यादा इजी है ये? क्योंकि ऊपर वाले में हमने खुद से गैस किया कि शायद वो एक्स टेक्स और वाई टेक्स देना चाह रहा होगा, पर इसमें तो उन्होंने बताया ही नहीं टेक्स, क्योंकि इसमें तो चार्ट नजर ही नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि एक्स टेक्स वाई टेक्स की इनको यहाँ पे भी जरूरत नहीं थी, हमने दे दिए। पर ठीक है, कोई बात नहीं। और जब डायरेक्ट आपको दिया होता है फिर तो और भी ज्यादा सिंपल है। आप सिर्फ यहाँ पे ये दोनों लिस्ट क्रिएट करते, डे एंड स्टडी आवर्स। आपको लाइन चार्ट बनाना है। लाइन चार्ट बनाने के लिए वी विल सिंपली कॉल plt डॉट प्लॉट। मतलब ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो फ्री के नंबर बांट रहे हो कि भाई तुमने अगर थोड़ा सा पढ़ा भी है मैटप्लॉटलिब तो तुम्हें आराम से इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको क्या कर दिया है कि डी ड्राइव में कंप्यूटर डॉट png के नाम से सेव करना है, बस। सो आपने जो भी फाइल और पाथ दिया हुआ है उसका नाम लिख दोगे यहाँ पर स्टडी डॉट png। सो डी ड्राइव में स्टडी डॉट png के नाम से हम इसको सेव कर देंगे। सो दैट इज इट। जस्ट इमेजिन ये 5 लाइंस लिखने के 5 नंबर मिल रहे हैं आपको। सो इट्स दैट इजी। ठीक है, इतना भी इजी आए इतना भी एक्सपेक्ट करके नहीं चलेंगे, कुछ ज्यादा ही इजी है। बट यूजुअली इजी ही आता है, इतना भी मुश्किल नहीं आता कि आप सॉल्व ना कर पाओ। लेट्स सी, इसी साल सीबीएसई ने जो पहले एक सैम्पल पेपर लॉन्च किया था उसमें भी आपके पास मैटप्लॉटलिब का 5 नंबर का क्वेश्चन है। एंड इफ यू गो थ्रू दिस क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है कि हाइट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ 8th ग्रेड आर गिवन बिलो। तो लिस्ट दी हुई है। राइट suitable python code to generate a histogram based on the given data along with an appropriate chart title and both axis labels। ऑल्सो गिव सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट टू सेव दिस चार्ट। तो उन्होंने भी बोला है कि भाई इसको आपको सेव कराना, लेकिन बनाना क्या है इसमें? हिस्टोग्राम। और आपको चार्ट टाइटल्स देने को भी बोला गया है। सो हाइट ऑफ स्टूडेंट्स वो यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स शो कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट लाइन तो यहाँ पर सेम ही रहेगी। सो फर्स्ट लाइन तो सेम ही रहने वाली है, ये लाइंस चेंज होंगे यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर हाइट ले ली। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए ना तो प्लॉट होता है ना ही बार होता है, हिस्ट होता है। सो आप लिखेंगे plt डॉट हिस्ट, फिर इसके अंदर आप लिखेंगे हाइट अंडरस्कोर cms। नंबर ऑफ बिन्स यहाँ पे बोला नहीं गया है, पर आप लिख सकते हैं लाइक बिन्स इज इक्वल टू 4। और उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? plt डॉट टाइटल। सो टाइटल आपको बोला गया है कि चार्ट का एक टाइटल आपको देना है। सो फ्रीक्वेंसी चार्ट फॉर height, let's say this। then plt dot x label, यहाँ पर हम लिख देंगे students। and then plt dot y label, y label पे height शो हो रही है। so y label पे क्या शो हो रही है? हाइट। ठीक है, सो plt डॉट शो कर दिया। सेव करने के लिए बोला गया है, लेकिन ये नहीं बताया कि किस लोकेशन पे करना है, कैसे करना है। तो आप ड्राइव का नाम नहीं भी दोगे, सीधा हाइट डॉट png दे दो, सो दैट विल सेव योर फाइल। सो दैट इज हाउ वी कैन क्रिएट अ हिस्टोग्राम। तो आपने तीनों तरह के चार्ट देख लिए, हमने बार ग्राफ भी बना लिया, लाइन चार्ट भी बना लिया और हिस्टोग्राम भी बना लिया। तो अब ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन आपको पास यहाँ पर दिया गया है, ये वाला, राइट सुटेबल पाइथन कोड टू क्रिएट फेवरेट हॉबी बार चार्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, चार्ट दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे देखो क्या हेडिंग है, क्या इधर है, क्या इधर है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसका कोड मुझे कमेंट्स में लिख के बताओगे क्या होना चाहिए। जिसका कोड सही होगा उसको आई विल गिव अ हार्ट। सो फटाफट से कोड लिखिए, आधी लाइन तो देखो सेम ही होते हैं। तो जिसने ये कोड सही लिख दिया अभी, मतलब भैया 5 नंबर तो पक्के हो गए बोर्ड में आपके, है ना? सो फटाफट से इसको कमेंट्स में लिखो, फटाफट से कमेंट्स में लिखिए कि इसका कोड क्या होना चाहिए टू क्रिएट दिस ग्राफ। एंड आई विल सी यू टुमारो विद फर्दर क्वेश्चंस ऑन मैटप्लॉटलिब। सो वील प्रैक्टिस। ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे जो इस साल के सैम्पल पेपर में है, बट वी विल बी प्रैक्टिसिंग हायर लेवल ऑफ डिफिकल्टी एज वेल इन द अपकमिंग वीडियोस। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए, बिकॉज दैट tells me कि हाँ भाई काम आ रही है वीडियो और अपलोड करो ऐसी, राइट? सो डू क्लिक द लाइक बटन, लीव अ कमेंट and share it as much as you can, and please ask your friends to subscribe the channel as well. See you in the next video with another set of questions.